फिलहाल सुरक्षा के बीच में आपको आंसी वाले बाबा जी नजर आएंगे। ये वही बाबा जी है जिनके भक्त जो है दावा करते हैं कि लाखों लोगों की जिंदगी इन्होंने बचाई है। महाराज सीताराम। सीताराम और बाबा जी सुरक्षा के बीच में। हाँ, कमाल की बात है। हाँ, ये कि यमराज तो बचाओगे, यमराज आओगे तो कोई सुरक्षा ये क्या है। भौतिक जगत में हल्का सा हर भक्त को ये रहता है भाई गुरु जी के नजदीक चले जाएं, गुरु जी को स्पर्श कर लें, गुरु जी को छू लें। भीड़ ज्यादा है बस इस नाते, और ये कुछ नहीं। सुरक्षा तो परमपिता परमात्मा करते हैं, आपकी मेरी हम सब की, इनकी भी। पहले भी कुछ वीडियो आई है, उनके नीचे कमेंट आ रहे थे बोला ऐसा अगर कुछ हो तो महाराज ने तो पहले पता चलना चाहिए। अच्छा, पता चल गया। आओ महाराज जी, आ जाओ। पता चल भी गया मान लो तो फिर क्या हो जाएगा। तो महाराज ने पता चल गया भूकंप आओगा, ये बोले महाराज क्या करेगा फालतू। फिर उसमें तो सुरक्षा कर्मी भी कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ ना कर सके। ये फालतू ही बकवास है। इन कमेंट वाला जूत मारो बेवजह, अपने भड़ास निकालते हैं। अपने माता पिता की सेवा करो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। मैंने माँ बाप की सेवा करी, पढ़ा लिखा, पीएचडी कर ली, नौकरी पाई, अपनी मर्जी छोड़ दी, फिर गुरु की शरणागति हुआ, गुरु ने जो आज्ञा दी भक्ति करी तो मैं गुरु बन गया। अच्छा, एक महाराज जो प्रेत भूत वाली आप बातें करते हो, उनको लेके भी जो लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई बालाजी के धाम के अंदर भी लोग में भूत प्रेत को करा जा है। जी, बालाजी बुलाव इसलिए आ जा है। भूत प्रेत बालाजी के भगवान शिव के गण, ये सारे बड़े बड़े राक्षसों ने शिव की भक्ति करी, घोर तप करा, देवताओं से भी ज्यादा तपस्या करी। भगवान इंद्र को भी इंद्रासन छोड़ना पड़ गया। कानून है, सब देशों के अपने संविधान है, फिर भी आतंकवादी हमला कर दे हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए ना। पॉजिटिव होनी चाहिए। हम बुलावे हैं नेगेटिविटी को और बुला करके उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, चैलेंज दे के बुलाते हैं? ना, चैलेंज दे के नहीं, उनको बुलाते हैं और फिर नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। बुलाएंगे तो नेगेटिविटी आओगी, क्यों नहीं आओगी। एक जो है क्राउड की मैं बात करूं, लगातार उन्हीं का तो बोला दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लग रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप पुरानी वीडियो देखो ना, 7 साल पुरानी, इससे भी ज्यादा भीड़ है बाहर। दिव्य दरबार लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यही भीड़ है। 50-50 हजार पुराने दिव्य दरबार देखो, 5 साल पुराने, 7 साल पुराने। एक महाराज जो कई बार आ चुके हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आता, उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगे? वो भगवान बालाजी महाराज की प्रार्थना करें, कुछ कार्य ऐसे होते हैं नंबर की जरूरत नहीं। भाई फिलहाल मैं हांसी के श्री बालाजी धाम के अंदर मौजूद हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि लगातार वीडियो भी देखने लग रहे हो कि हांसी के श्री बालाजी धाम के अंदर एक दिव्य दरबार लगा जा है, जो कि पहले तो लगा करता रात ने और अब लगने लग गया दिन में, सर्दियों के चलते हुए। और आप मेरे साथ में एक परिवार भी देखने लग रहे हो जो कि फिलहाल इसी दिव्य दरबार के अंदर पहुंचा है, जिनका अभी अभी नंबर आया है। अब लोगों के सवाल हैं, लोग ये मान रहे हैं कि बाबा जी किसी न किसी तरीके से फ्रॉड करने लग रहे हैं जनता के साथ, जनता को अंधविश्वास में धकेलने लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जिसका भी नाम आवे है, भीड़ के अंदर से बाबा जी जिसको भी बुलावे हैं, तो वो लोग पहले से किसी न किसी प्रकार की सेटिंग करके माध्यम से जो है स्टेज तक पहुंचे हैं और फिर उनका पर्चा बना है। और पर्चे के अंदर जो बातें बताई जा हैं वो कहीं ना कहीं से पहले से लीक हो जाती हैं और तब इनको बताई जाती हैं। तो मैं आज आप लोगों की इस परिवार से मुलाकात कराऊंगा और जानेंगे कि इस पर्चे के अंदर जो कुछ भी बताया गया है, क्या वो पहले से बाबा जी को पता था या नहीं था, या जो समस्या इनको बताई गई है, अभी इस प्रकार की जो समस्या है, क्या इन्होंने पहले बाबा जी को बताई थी या नहीं बताई थी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सतीश कुमार जी। सतीश भाई, कहाँ से हो आप? रोहतक से जी। रोहतक से। तो बाबा जी के पास में आए हो आप, नंबर आते लग गया कुछ टाइम? हाँ, आते ही लग गया। कितना टाइम हुआ था ये? बस अभी आए थे जी, हम 1:30-2 बजे पहुंचे थे। अच्छा, आते ही नंबर आ गया। हाँ जी, कैसे हुआ है चमत्कार? ये बाबा की कृपा है जी। यहाँ पे तो लोग 3-3 महीने से 4-4 महीने से चक्कर काट मैं पिछली बार आया था तब नहीं आया मेरा। अच्छा, तब नहीं आया। हाँ, अब की बार दूसरी बार आया हूँ बच्चों लेके, तीसरी बार। अभी मैं सुनने लग रहा था, जो स्टेज के ऊपर आप पहुंचे बाबा जी के पास में खड़े थे, तो उस टाइम पे कुछ समस्याएं बताई हैं आपके जीवन को लेकर के, आपके काम धंधे को लेकर के। क्या आप पहले बाबा जी के साथ में शेयर करी ऐसी कुछ समस्या? ना, ऐसी कोई आपने कुछ जिक्र नहीं कराया? ना। तो फिर कैसे पता चला बाबा जी को? तो बाबा जी जाने दी। बाबा जी जाने। तो क्या मान रहे हो आप, बाबा जी के पास में कोई दिव्य शक्ति, को चमत्कार है? चमत्कार तो है जी, अभी तो बताया है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कमेंट के बॉक्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से बाबा जी को फ्रॉड और पाखंडी कह रहे हैं। ना, गलत कह रहे हैं जी। गलत कह रहे हैं? गलत कह अच्छा, ये जो पर्चा बनाया है, हाँ जी। इस पर्चे के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, पहली बात तो ये बताओ, कैमरे पे दिखा सकते हैं? हाँ, देख लो। हाँ, दिखा दो भाई। इस पर्चे के अंदर जो कुछ भी बताया गया है, जो भी समस्या, जो भी नाम बताए गए हैं, सारी सही है? हाँ, सही है जी। क्या काम करते थे पहले? फर्नीचर का ही काम है जी अपना। फर्नीचर का ही काम? जांगड़ा हो? जांगड़ा। अच्छा, फर्नीचर का काम करो हो, और अब जो बताने लग रही काम धंधा आपका बिल्कुल चौपट हो गया। चौपट हो रहा है जी। देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है
काम खत्म भाई हो गया। बैठे थे दरबार में, इनकी पूरा परिवार दरबार के इसमें भीड़ में बैठा था और भीड़ के अंदर से इनको उठाया गया है, नाम लेके बुलाया गया है। और जैसे दरबार ऊपर स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं तो बाबा जी ने स्पष्ट कह दिया कि आपका काम धंधा जो है चौपट हो चुका है, इनकी काम धंधा खत्म हो चुका है और आमदनी का जो साधन था फिलहाल आपके पास नहीं है। सच्चाई है? सच्चाई है जी। अच्छा, पहले भी बहुत सारी जगह पे घूमे होंगे ना और कहीं नहीं गया, मैं तो और यहीं कहीं नहीं आया। गए, तो यहाँ पर आने का क्या मन बनाया? ये तो यूट्यूब पे देखा, अच्छा चलो वहाँ चलते हैं बाबा। अच्छा, तो अब समाधान बताया कुछ? हाँ समझ। नमस्कार जी। नमस्कार। जिस प्रकार से इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, अब घने पढ़े लिखे भी लोग हो रहे हैं, वन्यू भी कम है कि ये सारी बनावटी बात है। औरों के तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए सही है। सही है, जो समस्याएं बताई गई वो है जीवन के अंदर। हाँ जी 100%। 100% है। हाँ किस जी। प्रकार से परेशान हो रहे हो? परेशान, पैरों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत, चलने में दिक्कत, वजन में, सब हर बीमारी है जो जीवन में होती काम है। धंधे को लेकर के जो बताई गई जो हर जीवन में समस्या होती है हर है। जीवन में मतलब समस्याओं का उड़े नहीं, नहीं जी। तो एक ट्रक भर का समस्या का हाँ पड़ा है। जी, जो एक खत्म होती नहीं उससे पहले और आ जाती है। जिंदगी की समस्या नहीं मानना है कि बाबाओं के पास क्या रखा है, बाबाओं के पास घूमने से धन थोड़ी ना आएगा, धन तो कमाने से आएगा। नहीं, लेकिन बाबा की कृपा भी चाहिए। बाबा की कृपा भी चाहिए जी, उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो क्या कहना चाहोगे हांसी धाम के लिए, श्री बालाजी धाम के लिए और बाबा जी के लिए? हम ये कहना चाहते हैं, हमें हमारे सिर पे इनकी छत्र छाया रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे और बच्चा कामयाब होए, हमारे घर में धंधा पैसे और हारी बीमारी सब कुछ कष्ट दूर हो। चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कार है जी हमारे लिए, तो और क्या कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस प्रकार से आप लोगों को नाम लेके बुलाया है, आपके परिवार के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर, आपके खानदान के अंदर जिनके नाम हमें बताए, यहाँ तक कि मरे हुए के नाम बता के जब बुला ले हुए हैं, ये नाम कहाँ से पता चलता है बाबा जी? ये तो क्या पता है, बाबा जी बता सकते हैं। आपने किसी को नहीं बताया ना, ये रामकुमार जो है ये मेरे फूफा जी है। अच्छा, राम कुमार आपके फूफा जी हैं। तुक्का तो नहीं मारे बाबा? ना ना, ये एक्सपायर हो गए। अच्छा, फूफा जी जो हैं एक्सपायर हो चुके हैं और उनका बाबा जी ने नाम बताया कि भी राम कुमार है, रिश्तेदारी में कोई उनके घर से आ रहा है। पिताजी के साथ उनका अच्छा लेकिन हमारे व्यवहार। साथ अच्छा अच्छा, एक चीज और है, बाबा जी ने भी बता दे हुए हैं कि भाई फलाना आदमी ने न्यू करवा रखा था। ना, ऐसा कुछ नहीं है, करवाया कुछ नहीं है, बस ये देखो सारी लिखाई मेरे तो समझ में नहीं आंदी भाई, आपका समझ में आंदी तो आप लोग पढ़ लेना, एक बार मोटी मोटी बताना क्या क्या समस्याएं बताई है, क्या क्या नाम बताए हैं। राम कुमार बताया है, ओम प्रकाश बताया है, एक जय सिंह, जय कुमार मेरा साथी है। अच्छा, साथी का नाम भी बता दिया। हाँ, क्या नाम भाई? हिमेश नाम है। भाई क्या करते हो? मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ बी फार्मेसी। अच्छा, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद इन चीजों में विश्वास होना चाहिए। जी अपनी अपनी श्रद्धा होनी क्या कर रहे हैं? बी फार्मेसी कर रहे हैं। अच्छा, अभी नंबर पर लग गया। बी फार्मेसी करने लग रहे हो और फिर भी आप लोग इन चीजों में विश्वास कर रहे हो? जी अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसका मन ना हो ना करे। क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो देखने लग रहे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं और वो एकदम कमेंट करते हैं भाई आप लोग पढ़े लिखे बनो, आप लोग अंधविश्वासी ना बनो, तो क्या कहना चाहोगे उनको जो ऐसे पढ़े लिखे हैं? जी एक पॉजिटिव शक्ति, जो पॉजिटिव रहना होता है ना, वो मंदिर में आके होता है। अब हम नेगेटिविटी में रहेंगे तो नेगेटिव ही बनते जाएंगे। अब अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हम किसी ना, जैसे भगवान भी है, अल्लाह भी है, दरबार भी है और जो भी है वो अपने अपने मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, हाँ, सारी चीजें हैं। जी सारी चीजें हैं, तो सब अपने मन की शुद्धि के लिए तो आते ही हैं। बिल्कुल। तो ये जो नाम नूम बताए हैं जिस प्रकार से, आपके पिताजी हैं क्या? हाँ, आपके पिताजी कह रहे हैं कि भाई हमने किसी को शेयर नहीं करे। आपने क्यों किसी के सामने? जी नहीं, किसी को नहीं बताया। तो तो बाबा जी ने तो यूं भी बता दिया कि मेरे मन में जो बात थी, जैसे मैं आपके मन के अंदर जो बात थी, जी कि मैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ जी। अच्छा, यहाँ से बाहर मैंने किसी क्या कह रहे हो? मेरे को भी बेटे ने ये नहीं बताई थी कि मैं बाहर शिफ्ट होना चाहता हूँ, विदेश में जाना चाहता वाह हूँ, जी वो भी बता दी। अच्छा, हाँ, मेरे को भी नहीं पता था। अंतर्यामी हो गए। हमें तो ये सोचते थे पता नहीं है कैसे दोस्तों के साथ, लेकिन बाबा जी ने कहा ये एक नंबर का बेटा आपका बहुत अच्छा है, कहीं किसी विदेश जाएगा, किसी से इसका कोई वो संबंध नहीं है, ऐसा बच्चा नहीं। लायक बेटा है। देखो भाई, इस भाई ने कुछ सपने संजो कर रख रखे हैं जो अपने माँ बाप के साथ में भी शेयर नहीं करे इसने, लेकिन बाबा जी ने आज अपने मुंह से बता दिया कि आपका बेटा विदेश के अंदर सेटल होना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, जो कि इसके मन की जो भावनाएं थी, मन की भावनाओं को जो बाबा ने
सामने बता दिया, पर्चे के अंदर लिख दिया, इस माँ बाप को बता दिया, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। और साथ साथ में न्यू भी बता दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लायक जो बेटा है, और आपने किसी तरह डरने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, जिस प्रकार से अब कई लोग न्यू भी मान ले हुए हैं, मन जितनी मुंह उतनी है बात, ताकि भी हो सके किसी प्रकार का दबाव हो, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है जी मेरे पास, कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार की, कोई वो दबाव नहीं। अच्छा, हाँ, अपनी श्रद्धा से आए हैं। जो कुछ बालाजी भी अभी आपने बताया सब कुछ सच और अपनी बिल्कुल सही है जी। अपने उसमें बताया हाँ ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है, और अपनी श्रद्धा से आए थे हम, किसी ने ये भी दबाव नहीं दिया जाओ वहाँ मंदिर में। कल को ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी जाओगी, इससे कोई एतराज तो नहीं होगा ना? कोई एतराज कोई एतराज नहीं, चलिए।